आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू। थैंक यू। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ -5/7 ए और 2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द वैल्यू ऑफ ए इज। ये कह रहा है हमें -5/7 ए और 2 ये क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं किसकी, एक एपी की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स हैं। देन वैल्यू ऑफ ए इज, तो हमें वैल्यू बतानी है ए की वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है 9/7, ऑप्शन बी दे रखा है 9/14, ऑप्शन सी दे रखा है 19/7, ऑप्शन डी दे रखा है 19/14। अब हम जानते हैं क्या है ये, एक एपी है। इसने क्वेश्चन में दिया है एपी है। क्या है एपी, -5/7 ए और 2। अब अगर ये एपी है तो इसमें टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है, -5/7, ये होगी हमारी a1। दूसरी टर्म क्या है, a, ये होगी a2 की। तीसरी टर्म क्या है, 2, ये होगी a3। अब हम जानते हैं एपी के अंदर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म है। सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, मींस a2 माइनस a1। ये किसके इक्वल होगा, यहां भी कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। थर्ड टर्म में से अगर हम सेकंड टर्म को माइनस करें, यहां क्या है a3, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये एक एपी है, इसकी एक टर्म्स है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम कॉमन डिफरेंस में से अगर एक इक्वेशन तो क्या बने हमारी, a2 माइनस a1, दूसरी क्या बनी a3 माइनस a2। दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस हैं, तो इनको सॉल्व करके हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, a2 कितना हमारा a, माइनस a1 कितना -5/7, a3 कितना 2, a2 कितना दे रखा a। अब हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, a प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2 माइनस a। ये 2 माइनस ए हो गया। अगर मैं, ये माइनस ए है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अगर इस माइनस ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो माइनस से किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस a प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2। ये कितना हो गया, 2a प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2। अब देखिए ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, बीच में इक्वल का साइन है। इस 5/7 को मैं राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 5/7। ये कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 7 एलसीएम ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 7 2 जा 14 माइनस 5, ये कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 9/7। क्या हमारे पास, 2a इज इक्वल टू 9/7। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। जब इसको राइट हैंड साइड लेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 9/7 इंटू 2, ये 2 है, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 9/14। अब देखिए ऑप्शन ए कितना है, 9/7, ऑप्शन बी कितना है, 9/14। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन बी 9/14। तो 9/14 क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ये हमारा हो गया एमसीक्यू का क्वेश्चन। हमने कुछ भी नहीं करा है, कॉमन डिफरेंस को इक्वल करा है। जब क्योंकि इसने पहले का टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया गया है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है।
फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1। ये इक्वल किसका होना चाहिए, जो थर्ड टर्म में से अगर सेकंड टर्म को भी माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा। हमने इन दोनों को इक्वल करा है। इक्वल करने से हमारी a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई हमारी a इज इक्वल टू 9/14। तो आगे इस प्रकार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।